हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट जो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसमें से बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, उनको अपने आज देखेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। 5 प्रॉब्लम है, इन 5 प्रॉब्लम को अपने देखते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल तक नहीं जाती है बेचारी, थोड़ा इजी वे में आपको जो क्वेश्चन है वो बना के देती है। तो जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए पहले जीरो से शुरू करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो जीरो लेवल क्वेश्चन ही एक टाइप से, अगले वीडियो में थोड़े लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। मान लो कोई यहाँ पे आपका धातु का मेटल का ये एक क्या है, गोला है, स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर आपका पहले क्या है, ये उदासीन है भाई। उदासीन का मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ से आपने 1 कूलाम चार्ज जो है वो यहाँ से निकालना है। अगर मैं कहूँ आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, कैसे? आपने ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी। उसमें ये पूछा गया था कि एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीड फॉर 1 कूलाम चार्ज। यहाँ पे बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटेलिक स्फीयर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ +1 कूलाम। इसकी लैंग्वेज बदल दी, भाषा बदल दी क्वेश्चन पूछने की, लेकिन क्वेश्चन यही पूछना चाह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने जैसा कि पढ़ रखा होगा, आवेश का क्वांटा कितना होता है, क्यू का मान आप कहोगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, बिल्कुल होता है। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा, आवेश क्यू बराबर होता है NE। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा भाई साहब, इस E को इधर फेंक दो तो Q/E बन गया, इक्वल आ गया N। ओके, और Q कितना है, Q आपको दे रखा है भाई साहब 1 कूलाम, ठीक है। Q की वैल्यू 1 है, 1/1.6 इंटू 10⁻20 -19 इक्वल N आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व आउट करते हो तो सॉल्व आउट करने के बाद में रिजल्ट आएगा N इक्वल, यानी इस 10 की पावर -19 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +19 हो जाएगी। तो 10 की पावर 19 और बटे में कितना आ जाएगा, 1.6, और इसके साथ में क्या था, 1 गुणा में था। तो n बराबर, इस पॉइंट को उठाओगे तो ये जीरो जो लग रही है वो मैं इस 1 के साथ में लगा रहा हूँ, तो 10 गुणा 10 की पावर 19, और भाग कितने का, 16 का। तो 10 में 16 का देने से रहे तो 19 में से एक जीरो उधार ले लो इधर, तो क्या बन गया आपके पास में, बन गया ये 100 इंटू 10 की पावर 18 और डिवाइड बाय 16, और 100 में 16 का डिवाइड करते हो तो ये आता है आपके पास में कितना, 5 पे जाएगा, 6 पे, कितने पे, 6 पे जाएगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की आपको क्या होगी भाई मेरे, आवश्यकता होगी। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, आपके 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। आपके 10th में आपको लैंग्वेज थोड़ी इजी भी होती है, लेकिन यहाँ इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज उल्टा दे दिया। यहाँ आपके 2 कूलाम आवेश के लिए भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, वो आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई की और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के बीच रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई मेरे, कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम कितना है, 18 न्यूटन है। If a glass slab 1 mm thickness and dielectric constant is 6 placed between them, what will be the new force? नया बल कितना होगा। आपको फोर्स दे रखा है, वैक्यूम में दे रखा है, यानी F आप पहले दे रखा है आपको कितना, 18 न्यूटन भाई मेरे, ठीक है। तो अब देखो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, यानी K की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपके पास में 6 है, कितनी है, 6। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो F होता है वो इक्वल, जो F मीडियम होता है, F मीडियम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, F जो मीडियम है, F जो मीडियम है इसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, F अपॉन
के होता है, यानी जो भी बल है उसमें डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है इसका डिवाइड कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, जो फोर्स है वो आ जाएगा, है ना। तो या फिर आपने ये भी पढ़ रखा है ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यू आर की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी। किसकी वैल्यू पढ़ रखी है भाई मेरे, एप्सिलॉन आर की। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आपने पढ़ रखा होगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन आर इक्वल एफ मीडियम डिवाइड बाय एफ वैक्यूम, पढ़ रखा है ना। इससे भी आपका रिलेशन बन सकता है, तो अपने डायरेक्ट लगा रहे हैं एफ एम मीडियम इक्वल एफ वैक्यूम बाय के कांस्टेंट। एफ मीडियम जो आएगा आपके पास में वो आएगा 18/6। इस जो 1 mm जो थिकनेस है इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा भाई मेरे, 3 मीटर। क्लियर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं, मेरे छोटे भाई बहन कर सकते हो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, अपने बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, यानी एफ का मान दिया है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी ए चार्ज ऑफ एक्सपीरियंस ए फोर्स 2.25 न्यूटन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इक्वल एफ बाई क्यू। क्या होती है, एफ बाई क्यू। तो E की वैल्यू निकालनी है आपने, एफ दे रखा है 2.25 और अपॉन में क्यू, चार्ज कितना होता है आपका 1.6, कितना होता है 1.6 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भैया आपने। चार्ज भी दे रखा था इसके अंदर, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये चार्ज दे रखा था आपको, चार्ज मैं बता देता हूँ कितना था, 5 × 10⁻⁻4 कूलम था। चार्ज कितना दे रखा था, 5 × 10⁻⁻4 कूलम चार्ज दे रखा है, और फोर्स ये दिया हुआ था। तो डिवाइड कर दो इससे, 5 × 10⁻⁻4, और इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 4500 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट देखो, NaCl अणु में आयनों के मध्य दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, P बराबर क्या होता है, Q × 2A होता है। यहाँ पे दोनों के बीच में दूरी 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.28। ऐसे मत करना कि A की वैल्यू निकाल रहा हूँ, नहीं, 2A की वैल्यू पुट करनी होती है। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻−10, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है भाई मेरे। ओके ओके, NaCl चार्ज कितना है, चार्ज तो आपके पास में धनायन जो आवेश है कितना होता है, 1.6 गुना, वही वैल्यू पुट करनी है, 1.6 × 10⁻−19, यानी एक इलेक्ट्रॉन के जितना आवेश होता है, धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, आवेश तो इतना ही होगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, बीच की दूरी 1.28 × 10⁻−10। और इसको जब सॉल्व आउट करते हो, सॉल्व आउट करने पे इसका जो रिजल्ट आता है आपके पास में वो कितना आता है आपके पास में, वो रिजल्ट आता है आपके पास में लगभग 2.05 गुणा 10 की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, ये 19 है और ये 10⁻−10 है, और ये जो आएगा 10⁻29 हो जाएगा। 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और इसका यूनिट होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर, यहाँ से पता लग रहा है, चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस यानी लेंथ का मीटर होता है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है। द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव परिमाण में एक मिनट, प्रश्न में बता रहा हूँ आपको क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रश्न में। प्रश्न है P बराबर दे रखा है इसने, P बराबर 4 × 10⁻−19 कूलम मीटर। कूलम मीटर 19 नहीं है, ये 09 है भाई। 4 × 10⁻9 कूलम मीटर जो है वो आपकी विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई मेरे, 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। 30 डिग्री पर है तो आपने बला घूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि 4 × 10 की पावर, प्रश्न था 4 × 10⁻9 कूलम
द्विध्रुव कूलॉम मीटर द्विध्रुव गुण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E बराबर 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव के ऊपर लगने वाले बला घूर्ण का मान ज्ञात करना है। इट मीन्स कि आपके एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इज 4 into 10 to power minus 9 किलोमीटर aligned at 30 degree to a uniform electric field of 5 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलॉम। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। कहने का मतलब एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे एक डायपोल रख रखा है जिसका डायपोल मोमेंट गिवन है। आपको टो फाइंड आउट करना है। टो होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। टो इक्वल टी की वैल्यू आपको दे रखी है 4 into 10 की पावर -9 इंटू ई की वैल्यू 5 into 10 की पावर 4 इंटू साइन 30। वैल्यू पुट करो। टो इक्वल 4 into 10 to पावर -9 इंटू 5 into 10 to पावर 4 इंटू साइन 30 होता है 1/2। 1/2 को 4 से कट आउट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। टो इक्वल 2 इंटू कितना 5 कितना आ जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में 10 to पावर -9। तो ओवरऑल कितना बच जाएगा, ये बच गया 10 की पावर 5 इंटू 10 to पावर -9। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में टो इक्वल 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, 1 into 10 to पावर -4, 1 into 10 to पावर -4, क्योंकि 9 में से माइनस का 9 है और प्लस का 5 है तो कितनी बचेगी 10 की पावर -4, या टो इक्वल 10 की पावर -4। आगे बला घूर्ण का यूनिट क्या होता है, बला घूर्ण यानी टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू क्या होता है भाई मेरे, मीटर होता है। इस तरह से ये जो है आपके आज की वीडियो के अंदर जो 5 क्वेश्चन आपके थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था वो मैंने बता दिया कि पी और ई दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अरे भाई नीचे मैंने लिखा है ये जो नीचे लिखा था मैंने ये लिखा था टो इक्वल, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे नीचे, तो ये आपकी सॉल्व किया इसको मैंने, तो ये बन गया 10 की पावर 4 और ये कितना हो गया 10 की पावर 5 और इंटू 10 की पावर -9। तो सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा। क्लियर है, तो बाकी करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।